Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड विश सभी बहुत अच्छे हैं। और काफ़ी बड़ा कन्फ्यूज़न स्टिल राजस्थान की जो कैंडिडेट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का जो वेट कर रहे हैं, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि जो भर्ती है वो पुराने नियमों के अनुसार होगी, यानी कि जो हमारा पैटर्न है रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू, 200 मार्क्स का हमारा रिटन पेपर होता है और 24 मार्क्स का इंटरव्यू, या फिर जो नया यूजीसी रेगुलेशन 2018 आया है टेबल 3 भी उसके अकॉर्डिंग होगी। और आज यानी कि 14 अक्टूबर 2022 को एक नया आदेश जारी हुआ है। अगर हम बात करें आदेश क्या है तो उसकी हम अच्छे से यहाँ पर चर्चा करेंगे। बट इसी के साथ जो चैनल पर कैंडिडेट्स नए हैं और पहली बार चैनल को ज्वाइन करा है उन्होंने गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, पीएचडी एंट्रेंसेस, कॉमर्स के टॉपिक्स, राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और करंट जीके, इसके अलावा टॉप यूनिवर्सिटीज़ के रिक्रूटमेंट्स और पीएचडी एडमिशन्स और साथ ही स्कॉलरशिप, उन सभी की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। तो चैनल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू, चाहे इन फ्यूचर आने वाला वो आरसेट हो आपका या फिर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इसी के साथ अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वीडियो के। ठीक है गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जो आपका नोटिफिकेशन है वो है 14 अक्टूबर, यानी कि आज का ये नोटिफिकेशन है। और चूँकि नोटिफिकेशन लेट इवनिंग आया और इसको लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न थे, काफ़ी सारे लोगों से बात करने के बाद जो भी निष्कर्ष है वो क्या निकला उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसकी मुख्य बातें हैं वो देख लेते हैं और फिर जो मेन जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं उसके बारे में हम वीडियो के बीच में चर्चा करेंगे। अगर हम देखें तो जो प्रीवियस हमारा अधिनियम था, कौन सा वाला, अगर हम देखें यह है आपका राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986। इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, यानी कि अब अपडेट हो गया है और इसका नाम अब हो गया है राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा संशोधन नियम 2022। ठीक है, यहीं तक जो इम्पोर्टेंट है एक चीज़ तो हमारे लिए ये थी कि नियम ही चेंज हो गया है। 1986 को किससे अपडेट कर दिया है हमने, 2022 से। इसके बाद के जो नियम हैं वो बेसिकली किसके लिए हैं, वो है आपके जो प्रमोशंस वगैरह होते हैं उनके लिए। तो इनको हम अभी हमारे लिए इतना यूज़फुल है नहीं, हमारे लिए जब यूज़फुल होंगे तो हमें इतना इनको देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और आई होप एंड विश के जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के लिए ये इन फ्यूचर ज़रूर यूज़फुल हो, क्योंकि जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है प्रमोशंस हमें लेने ही हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्चुअल में जिसका वेट हम सबको है कि जो भर्ती है वो किस अकॉर्डिंग होगी। इससे पहले भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ इस टॉपिक पर, तो आप चाहे तो प्रीवियस क्या रहा है इसका ये सब देख सकते हैं। इसी के साथ जब तक हम उस पॉइंट पे पहुँचे तब तक हम ये देख लेते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत जल्द पीएचडी एंट्रेंस आने वाला है गाइस। तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करें, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और चैनल को उसके रिगार्डिंग भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले आपके जो प्रिंसिपल होते हैं या फिर संयुक्त निदेशक अकादमी, उनका चयन किसके द्वारा होगा। 100% चयन, यानी कि जो इनका प्रोसेस रहता है सिलेक्शन का, यहाँ तो हम पदोन्नति वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद कमेटी वगैरह बनती है, फाइनल सिलेक्शंस होते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ से क्या बात करी गई है, यहाँ पर है करियर उन्नति स्कीम की बात की गई है। तो 100% पदोन्नति के द्वारा, यहाँ पर भी कोई ऐसा है नहीं कि हमारे लिए ये इतना यूज़फुल है अभी तो। और इसी के बाद है आपके सह आचार्य, इसके जो पदोन्नति होगी, प्रमोशंस होंगे गाइज, वो भी किसके द्वारा होंगे, 100% क्या है पदोन्नति के द्वारा। जो पैटर्न रहेगा उसकी नियम शर्तें हमारे को यहाँ पर दे रखी हैं। ये जो भी है कि 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पीएचडी की डिग्री हो, इसमें 2018 के रूल्स अप्लाई हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हाँ, अब कहीं ना कहीं जो पीएचडी करना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट्स के लिए क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया। पहले तो नेट में भी काम चल जाता था गाइस, बट अब आप कोशिश करें कि जिसको भी इस लाइन में अपना करियर बनाना है उसको पीएचडी तो करनी ही पड़ेगी। इसके बाद है हमारे पास
ये सब केवल उसी का चला जा रहा है। अब है सहायक आचार्य चयन ग्रेड, इसमें भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसमें भी कुछ लेवल्स होते हैं, तो इसमें शायद सबसे हाईएस्ट लेवल की बात की गई है। ठीक है, सहायक आचार्य वरिष्ठ वेतनमान, यानी कि जो आपका सहायक आचार्य होता है उसका जो सबसे अपर लेवल होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एक तो हम जस्ट एग्जाम के बाद लगते हैं, उस लेवल की हम ये बात नहीं कर रहे, उससे अपर लेवल जो होते हैं उनकी हम ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो कोई एग्ज़ाम नहीं लगता, इसके लिए तो आपको क्या लेना पड़ता है, प्रमोशन ही लेने पड़ते हैं। वो सब कैसे होंगे, वो 2018 का जो अधिनियम लगा है उसमें आपके रिसर्च पेपर्स वगैरह की वैल्यूज़ भर जाएंगी। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है जर्नल्स में उसकी वैल्यू, आपकी पीएचडी थीसिस, आपने कुछ अवार्ड्स जीते हैं, आपने सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, इन सब के नंबर आपके क्या होंगे, इसमें ऐड ऑन होंगे। तो अपनी जो कह सकते हैं हम एबिलिटीज़ हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, इन सब में आप इम्प्रूवमेंट लाते रहें। नेक्स्ट है आपका सहायक आचार्य वरिष्ठ वेतनमान, ये भी कैसा है आपका, ये भी प्रमोशनल है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की टाइम टू टाइम ऑब्वियस ही बात है कि प्रमोशंस तो होते ही, उसी बात प्रोफेसर और आगे जो होता है। अब है मेन मुद्दा जिसकी हम बात कर रहे थे, सहायक आचार्य 100% सीधी भर्ती द्वारा। ठीक है, इसको हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे गाइस, कुछ भी हम ऐसा नहीं है कि हवा में बातें करेंगे, जो एक्चुअल है केवल उसी की बात करेंगे। देखिए, अगर हम वीडियो की बात करें और हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है हमको 100% सीधी भर्ती द्वारा। यहाँ पर ना तो ये क्लियर है कि 2018 के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, और ना यही क्लियर है कि 1986 के द्वारा जो हमारा लिखित और इंटरव्यू वाला सीन होता था, यानी कि आपका क्या 200+24 वाला, वो अप्लाई हो रहा है या नहीं। पहले हम जो हल्के बहुत चेंजेस हैं उनकी बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि इस पीडीएफ का, इस ऑर्डर का एक्चुअल में जो हम कह सकते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है। तो गाइस, जो आपका है आर्ट्स, ठीक है, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेस, साइंस, भाषा और पत्रकारिता एवं जनसंचार की शाखाओं के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। नियम बताते हैं कि किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित सुसंगत सहबद्ध विषय में 55% अंक, ठीक है, यानी कि जो नेट के लिए मैंडेटरी होता है 50% आपके मार्क्स आने चाहिए, किसमें, पीजी में आपके मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ है आपका उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण करने के बाद VAR यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और CSIR विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC का जो नेट एग्ज़ाम होता है, और ये जो CSIR का नेट एग्ज़ाम होता है उसके द्वारा आप नेट या सेट उत्तीर्ण किए हुए होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको PhD अवार्ड हो रखी है तो PhD 2009 से पहले की जो थी और 2016, इनको लेकर कुछ स्पेशल नियम दिए गए हैं। तो जो कैंडिडेट्स इससे रिलेट करते हैं उनको ये नियम क्लियर होंगे, तो हम इस वीडियो में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट इन लोगों को बस नेट के एग्ज़ाम से क्या होती है, रिबेट होती है, और कुछ बहुत ज़्यादा खास इसमें है नहीं। यही सब नियम जो प्रीवियस थे गाइस वही यहाँ पर हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए नहीं हैं। एक GAR इसमें हम देख सकते हैं कि 5% का आपको रिबेट मिला है, और रिबेट यानी कि जो SC ST OBC कैटेगरी है वहाँ पर 5% रिबेट है। और ठीक जहाँ तक हम बात करें इस वाले यहाँ तक, तो जो नॉर्मल प्रीवियस क्वालिफिकेशंस थी वही हैं, कुछ खास नया नहीं है। इसके बाद या में देख लेते हैं एक बार, निम्न में से किसी भी विश्वविद्यालय यानी कि उच्चतम 500 में से रैंकिंग अगर अर्जित कर रखी है उस विश्वविद्यालय से, तो आपको क्या है, PhD प्राप्त की गई हो, अगर ऊपर वाली क्वालिफिकेशंस नहीं है तो। ठीक है, उसमें कुछ विश्वविद्यालयों के नाम दे रखे हैं, और जो कुछ स्ट्रीम्स हैं लाइक आपका म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, विजुअल आर्ट, अन्य पारंपरिक भारतीय कला के प्रकार जैसे मूर्ति कला आदि की शाखाओं के लिए। इनमें क्या होता है, बहुत बार नेट एग्ज़ाम, कुछ स्ट्रीम्स ऐसी जहाँ पर नेट एग्ज़ाम्स नहीं होता, तो वहाँ उन चीज़ों के लिए अलग से जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है उनकी बात हमने यहाँ पर की है। इसके अलावा कुछ भी गाइस अभी तक तो है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल कंक्लूज़न क्या है। तो कंक्लूज़न की हम बात कर लें, जैसा हमने देखा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको ये दे रखा है कि जो भर्ती है वो 100% 100% कैसी होगी, हमारी 100% सीधी भर्ती द्वारा होगी। सीधी भर्ती टेबल 3B के अकॉर्डिंग रहेगी या फिर हमारा जो पुराना पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, ये यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन हम अगर इतना 2-4 घंटे के गैप में, जहाँ तक मैंने अलग अलग लोगों से बात करी और जानने की कोशिश करी गाइस, तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो क्वालिफिकेशन दी गई है यहाँ पर कहीं पर भी PhD मैंडेटरी नहीं की गई है। पहली बात, अगर 2018 यहाँ पर लागू होता तो यहाँ पर PhD की बात की गई होती और प्रेशरली की गई होती। अगर हम पूरे नोटिफिकेशन को नीचे तक रीड करेंगे तो कहीं पर भी जो टेबल 3B लागू होती है, ठीक है, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी में टेबल 3A लागू होती है, ध्यान रखिएगा, और टेबल 3B लागू होती है कहाँ पर, टेबल 3B लागू होती है आपके कॉलेज लेवल पर। कहीं पर भी उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, जो डिस्क्रिप्शन है वो केवल पदोन्नति के लिए दिया गया है, टेबल 3B का कहीं जिक्र नहीं है। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं इस बात का
पक्ष लेने के लिए कि जो भर्ती है पुराने पैटर्न से होगी, इंटरव्यू लगेगा, रिटर्न एग्जाम होगा। दूसरी बात, कुछ दिन पहले संस्कृत विभाग का एक नोटिफिकेशन निकला था जहाँ पर ये बोला गया था कि पेपर कैसा होगा, आपका रिटर्न होगा और देन हम क्या करवाएंगे, उसकी इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, कॉलेज की शाखा में अगर एक जहाँ पर सब्जेक्ट में आपके क्या हो रहा है, रिटर्न एग्ज़ाम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस तो है नहीं ब्रांच में। दूसरी ब्रांच में आप टेबल 3 भी कैसे लागू कर सकते हैं, एक क्वेश्चन तो यही है। और इसी के साथ जैसा मैंने बताया, कहीं पर भी टेबल 3B का जिक्र यहाँ किया नहीं गया है। क्वालिफिकेशंस में भी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कहा गया है कि ये जो भर्ती है उसके लिए आपको PhD चाहिए या फिर रिसर्च पेपर्स वगैरह चाहिए। जी नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, जैसे कि एक नॉर्मल हम जनरल बात कर सकते हैं, जैसा एनवायरनमेंट है उस अकॉर्डिंग भी गवर्नमेंट जो है वो सडनली ये वाला रूल अभी लागू नहीं करेगी। हो सकता है कि नेक्स्ट जो भर्ती आए, क्योंकि उस और जिसके बारे में हम अजम्पशन नहीं लगा सकते, उसमें वो अप्लाई हो जाए। बट गाइज हम बात करें तो ये जो भर्ती है ये पूर्ण रूप से लिखित और इंटरव्यू के बिहाफ पर ही होनी चाहिए। फिर भी स्थिति को देखते हुए हम ये कहेंगे कि पूरी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, और जहाँ तक मैंने लोगों से बात करी, कुछ जो सीनियर्स वगैरह थे उनके अकॉर्डिंग, तो गाइस जो पुराना वाला ही हमारा है 99.9999% ही क्या है आपकी लिखित और इंटरव्यू बेस्ड है। काफ़ी कम चांसेस है कि टेबल 3 भी लागू होगी। विद इन 3 to 4 डेज स्थिति क्लियर हो जानी चाहिए, और जैसे स्थिति क्लियर होगी आपको पता है कि चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। इसी के साथ आप अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप पर भी रह सकते हैं, टेलीग्राम पर भी रह सकते हैं। और हम यहाँ पर हमारा जो कॉमर्स का सेक्शन रहेगा, ठीक है, कॉमर्स के सेक्शन में जो बेस हमारा रहेगा बिजनेस एड। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जब होगी, रिटर्न और इंटरव्यू, तो उसकी प्रिपरेशन बिजनेस एड की गाइस मैं यहाँ पर बहुत प्रॉपर तरीके से करवाऊंगी। साथ ही साथ अगर RSET होता है, यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट राजस्थान में, तो उसका भी हमें 1 मंथ के आसपास में मामला क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होता है सेट एग्ज़ाम, तो गाइस ये जो भर्ती है दिसंबर या जनवरी तक आपका नोटिफिकेशन इसका आ जाना चाहिए। एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं, इसका भी प्रिडिक्शन लगाना काफ़ी टफ है, क्योंकि किसी भी जो RPSC है उसने अपने टाइम टेबल में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया है। तो हवा में बातें करना आई डोंट लाइक, सो हम वो बात करेंगे भी नहीं। बट अगर एक प्रैक्टिकल बात की जाए तो प्रीवियस भर्ती जो लास्ट की चल रही 2020 वाली, उसमें कुछ 6 इंटरव्यू के आसपास बचे हैं। वो कंप्लीट होते ही मोस्ट प्रोबेबली सेट एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो दिसंबर जनवरी तक इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। सीट्स कितनी आएंगी मैंने बताया था, कुछ 1000 के आसपास सीट्स आएंगी, ठीक है। 1029 के आसपास मैंने सीट मेरी प्रीवियस वीडियो में बताई है। उसका जो क्लासिफिकेशन है आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। 1000 सीट्स तो हमें क्लियर हैं, बट कुछ सीनियर्स वगैरह ने बताया और कुछ सुनने में आया, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो देख लेते हैं। 2000 के आसपास भर्ती आने के चांसेस हैं। और ऐसा जैसा ही कुछ ऑथेंटिक मालूम चलता है, कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर, कोई सीट्स का क्लासिफिकेशन मेरे पास आएगा, तो गाइस आपको चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। तो उसकी आप टेंशन ना लें। अभी आप इसको 100% ना माने, केवल ये कुछ लोगों के द्वारा मुझे बताया गया है, तो उस बिहाफ पर मैंने यहाँ पर इस बात का जिक्र किया है कि 2000 प्लस ये पोस्ट आ सकती है। बट क्योंकि मेरे पास किसी भी प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस बात की श्योरिटी नहीं करूँगी। बट ये तो बहुत अच्छी बात है अगर इस प्रकार की पोस्टें आती हैं। तो लास्ट टाइम जो कुछ मार्क्स से रहे हैं और कुछ जो नए कैंडिडेट्स जो बहुत ज़्यादा जिनका बड़ा ड्रीम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, उनके लिए डायमंड चांस रहने वाला है। क्योंकि इन फ्यूचर क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। टेबल 3 भी हो सकता है इस भर्ती के बाद लागू हो जाए, और इसमें तो फिर कुछ इफ़ और बट वाला सीन भी नहीं रहेगा। अगर वो लागू होगी तो कोई रोक नहीं सकता। वरना इस वाली भर्ती में काफ़ी चांसेस यही हैं कि रिटर्न एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा। उसका कुछ रीज़न ये भी है गाइस कि जब इस भर्ती की बात की गई थी तो उस टाइम पर टेबल 3B का कोई जिक्र नहीं था। कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं कि प्रिपरेशन में लग चुके हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो लास्ट टाइम इंटरव्यू वगैरह में कुछ मार्क्स से रहे हैं उनकी प्रिपरेशन तो बेहतरीन है और वो लोग वापस जुट चुके हैं। तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ, अगर इन द केस किसी कोई 0.0001% चांस में भी टेबल 3B लागू होती है, तो जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको लागू होने नहीं देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को जो इंटरेस्ट रखता है इस वैकेंसी में गाइज अपनी प्रिपरेशन चालू कर दे। रही बात वैकेंसी आने की, अगर सेट एग्ज़ाम हुआ तो 4-5 महीने इस वैकेंसी का कोई रोल प्ले होता नहीं है। अगर सेट एग्ज़ाम नहीं होता है तो हम ये मान के चल सकते हैं दिसंबर जनवरी तक इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और अगर प्रॉपर बहुत फास्ट तरीके से भी सब कुछ होता है तब भी मार्च अप्रैल या मई तक इसके पेपर लगेंगे, ऐसा मेरा अजम्पशन है। एंड आई होप एंड विश कि ये अजम्पशन सही हो ताकि सभी को टाइम टू टाइम जॉब्स मिल जाएं और जिनके भी गोल्स और ड्रीम्स हैं इस जॉब को लेने के वो जल्दी ग्रैब हों। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो अपडेट्स हैं वो रेगुलर मिलेंगे आपको और उसके साथ जो ऑथेंटिसिटी है चैनल पर वो हमेशा आपके साथ बनी रहेगी।
अपना ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशंस करते रहिए अपने एग्ज़ाम्स की, एंड जस्ट अचीव योर गोल्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।